अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील। डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालाइज ऑफ मोशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आसान से वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालाइज ऑफ मोशन। आसान लफ्ज़ों में ये कि हमने अभी तक स्टिल नाउ अभी तक वॉट एवर आई एक्सप्लेन रिगार्डिंग द मोशन, मोशन में हमने जो कुछ पढ़ा है, सपोज हमने सबसे पहले जो है वो पढ़ी डिस्टेंस पढ़ा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? हाँ ठीक है, डिस्टेंस का मकसद है जिसमें लेंथ हो। ठीक है, डिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो है स्पीड पढ़ा। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हाउ अ बॉडी इज़ फास्ट या स्लो। ठीक है, उसी स्पीड के अंदर अगर डायरेक्शन आ जाए तो उसको वेलोसिटी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मकसद है अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, चाहे वो डायरेक्शन तब्दील हो रही है जब आती है चेंज, या उसकी स्पीड में कमी या ज़्यादती, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उस सूरत में स्पीड का वेलोसिटी का कम या ज़्यादा होना या डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने ये जो कुछ पढ़ा है, ये तमाम जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, इसको जो है अगर हम ग्राफ के ऊपर अगर हम इसको जो है एनालाइज करना चाहें या ग्राफ पे इसको डिफाइन करना चाहें तो हम वो किस तरीके से सीखेंगे। आपके सामने अगर ग्राफ आ जाता है तो हाउ डू यू नो या हाउ डू यू टेल के व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज गोइंग ऑन, कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड विच मोशन इज नॉट परफॉर्मिंग, और कौन सा मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, इन तमाम बातों को जो है आज के टॉपिक के अंदर हम जो है कवर करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी जो है डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ग्राफ का फ़ायदा क्या होता है? ग्राफ हमारे को क्या करता है? एक नॉलेज प्रोवाइड करता है बहुत आसान तरीके से। कोई भी जो ऑपरेशन, कोई भी किसी किस्म का जो मोशन हो रहा हो, उसको जो है आसान लफ्ज़ों में, शार्ट लफ्ज़ों में, बगैर किसी राइटिंग के, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके सामने ग्राफ आएगा तो आप बता दोगे कि ये कौन सा मोशन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हमारे को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जिसके लिए कुछ सैंपल हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन। वही कि ग्राफ हमारे को क्या करता है? एक जो है बुनियादी सहूलत फराहम करता है। ठीक है, मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, एंड वैरायटी ऑफ इवेंट्स ऑफ मोशन सच डेट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, उसमें लिखा है ना वैरायटी ऑफ इवेंट्स, जो भी मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, मोशन के ड्यूरिंग द मोशन, जब मोशन एक हो रहा होता है तो उसके अंदर जितने भी सीक्वेंस आ रहे होते हैं, जितने भी इवेंट्स आ रहे होते हैं, इसकी मदद से हम उसको सीखते हैं। वो हमें ग्राफ हमारे को जो बतलाता है कि ये जो फला इवेंट है, इसमें ये हो रहा है। जितने भी इवेंट आ रहे होते हैं उसके अंदर वो ग्राफ की मदद से हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक आसान तरीका है मोशन को अंडरस्टैंड करने का। सही है, अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, उसके बाद ये हमारा जो मोशन है, हमारी बुक के अंदर उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। हमारे मोशन को दो में डिवाइड किया। सबसे पहले जो हमारे पास मोशन होता है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो मोशन होता है वो होता है, अगर हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है,
अगर हम डिस्टेंस और टाइम को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, स्पीड आ जाएगी। एक तो स्पीड आ जाएगी, सही है। और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, अगर इसी डिस्टेंस में क्या लग गई, डायरेक्शन आ गई और शॉर्टेज आ गया तो क्या हो जाएगी, इसको मैं इस तरह से भी जाहिर कर सकता हूं, ठीक है। इसको सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, ये आएगा ऐसे, ये आगे डिस्टेंस और ये आगे v, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस और t, ठीक है। तो स्पीड आ गई, इसको बोलेंगे स्पीड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं या तो इसके ऊपर ये लगा दूं, एरो लगा दूं, या टाइम लगा दूं, या इसको d लगा दूं, d भी है डिस्प्ले, ठीक है। और अगर मैं टाइम लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, एक तरीके से सेम हो गई। तो इसके अंदर में आपको जो है वो हमारी बुक के अंदर जो जिक्र है वो किसका है, वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड के मुतालिक इसमें डिस्कस है। इसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, क्या बोलते हैं, नहीं डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम, जिसके अंदर डिस्टेंस डिवाइड हो रहा हो टाइम के साथ, तो क्या मिल रही होती है हमारे को, स्पीड मिल रही होती है, ठीक है। एक तो इसका ग्राफ है, और ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो ग्राफ है, दूसरा जो हमारे पास ग्राफ है वो किसका हो सकता है, ये तो निकल गए हमारे पास, क्या ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है। स्पीड यानी, ठीक है, ये वेलोसिटी, ठीक है। अगर हाँ अगर हम इसको जो है, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अगर हम जो है वेलोसिटी को डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन आ गई, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दो तरह की इस पे जो है ग्राफ को जो है बतलाया गया है। पहले आज हम हमारा जो आज का जो फेज है वो क्या है हमारे पास, आज हम जो है डिस्टेंस अपॉन टी को, अभी जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टी की सूरत में क्या मिल रही है, स्पीड मिल रही है या वेलोसिटी मिल रही है। दोनों के ग्राफ एक ही तरीके से होंगे, डायरेक्शन इसके अंदर नहीं आएगी, दोनों के ग्राफ क्या होंगे, एक तरीके से होंगे। तो आज अगर मैं आपको जो है स्पीड अपॉन टाइम पढ़ाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने स्पीड को पढ़ लिया, इसका नाम क्या है, टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। कल जो हमारा जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन को, क्योंकि जब वेलोसिटी डिवाइड टाइम से होती है यानी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है, तो हमें क्या मिल रही होती है, एक्सेलरेशन मिलती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, ये वाला कर रहे हैं जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तीन तरह की चीजें होती है, मैं आ रहा हूं, देखिए। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है, एक एक करके आता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, अब पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मैंने लिखा डिस्टेंस, फिर मैंने आगे लिखा डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही में कवर हो रहे हैं, ठीक है। टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको कैसे जाहिर करते हैं, डी अपॉन, मैंने डी लिख दिया, ये आएगा एस, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, दोनों से जाहिर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, या ये वेलोसिटी हो, ये स्पीड हो गई, इसको हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो हम ये एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, एक लकीर यूं बनाएंगे और एक लकीर यूं बनाएंगे, एक इसको बना दी मैंने और एक इसको बना दी, ठीक है। इसका नाम दूंगा मैं एक्स एक्सिस, क्या नाम दूंगा उसको, एक्स एक्सिस, और उसको नाम दूंगा वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, टाइम जो होता है वो हमेशा किस में आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, क्योंकि टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। टाइम क्या होता है, टाइम किसी के डिपेंड में नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा टाइम, लिखूंगा टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक है, मैंने यहां टाइम लिख दिया। और वाई क्या है मेरे पास, वाई एक्सिस लिखूंगा। वाई किसको शो कर रहा होता है, डिस्टेंस को शो कर रहा होता है, देखो ये डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने वाई हमेशा क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इसका यूनिट क्या है, मीटर, ये मैंने लिख दिया, एम लिख दिया, सही है। अच्छा, अब क्या हो गया, और ये 1 से लेकर ये आ गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ये क्या हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। अब हम इस पे सीखते हैं ग्राफ को, ठीक है।
ये जीरो जीरो का मकसद है ओरिजिन, जहां से कोई बॉडी, सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ, मैं यहाँ खड़ा हुआ, जैसे अभी मैं खड़ा हुआ, अभी आपके सामने खड़ा हुआ, अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा ओरिजिन है जीरो। अब मैं खड़ा हुआ हूँ, खड़ा स्टैंड, मैं रेस्ट की हालत में हूँ। अब रेस्ट की हालत में होने के बाद मैंने यहाँ पर मूव नहीं किया, मैंने यहाँ पर मेरे आगे की तरफ मूव नहीं किया, मैं आगे की तरफ, मैं वाई एक्सिस पे नहीं गया, मैं कहाँ खड़ा हुआ, एक्स और वाई एक्सिस की दरम्यान में खड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ मूव ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर से मूव नहीं कर रहा, और टाइम क्या हो गया, टाइम जीरो से, अच्छा मेरी जो बॉडी वो किस में, रेस्ट के अंदर है, मेरी बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा, लेकिन टाइम मुस्तकिल क्या कर रहा है, चल रहा है, क्यों, वो इंडिपेंडेंट है। पहले टाइम यहां से लेकर यहां तक आया, जीरो से लेकर 1 सेकंड आया, फिर दूसरे सेकंड में आया, फिर तीसरे आया, फिर चौथे सेकंड में आया, 4 सेकंड गुजरने के बाद भी मैं स्टिल आई एम हियर, मैं यहीं पर मौजूद हूं। अगर मैं ट्रेवल करता तो मैं कहां पर जाता, वाई एक्सिस पे जाता, वाई एक्सिस पे नहीं आया तो नहीं गया। अगर कोई आदमी ओरिजिन पे खड़ा हुआ हो, ठीक है, और टाइम मुस्तकिल चल रहा हो, वाई एक्सिस पे उसने ट्रेवल नहीं किया हो, इस तरह की ग्राफ को क्या बोलते हैं, जीरो स्पीड या वेलोसिटी ग्राफ। इस तरह की ग्राफ को जीरो या स्पीड, जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड ग्राफ। आप कैसे पहचानेंगे इसको, जब इस तरह का ग्राफ आएगा जिसमें एक बॉडी खड़ी हुई है, एक बॉडी रेस्ट में, जैसे मैं भी खड़ा हूं आपके सामने, ठीक है, मैंने यहां पर मूव नहीं किया, मैं यही खड़ा हूं मिसाल, ठीक है, ओके। तो अगर बॉडी जो है रेस्ट के अंदर हो और वाई एक्सिस पर उसका वो जर्नी नहीं कर रहा हो, उसने मूव नहीं कर रहा हो, और टाइम मुस्तकिल रनिंग में हो, और इस तरह की जो है वो ये जो ना ये भी क्या कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन, नीचे वाली लाइन भी स्ट्रेट हो और ऊपर वाली लाइन भी एक्सेस, ठीक हो, और इसको बोलते हैं इंक्लाइंड, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लाइन के ऊपर किसी किस्म का कोई मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा हो, उसको हम इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, जीरो स्पीड या जीरो वेलोसिटी ग्राफ। ये पहचाने अगर आपके सामने नहीं आएगा इस तरीके से, इसको अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जब जो है ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए, एक जैसी हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, एक दूसरे के साथ एक जैसी हो जाए, विच रिप्रेजेंट जीरो वेलोसिटी ग्राफ। जब भी जीरो वेलोसिटी ग्राफ होगा, दोनों जो लाइन होंगी वो इस तरीके से होंगी, यानी 90 का एंगल बन रहा है, देखा जाए तो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। टाइम मुस्तकिल चल रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां पर ट्रेवल नहीं हो रही। इस तरह की ग्राफ को क्या बोलेंगे, अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ ग्राफ, स्पेशली जीरो वेलोसिटी ग्राफ। अगर आपके पास किसी भी किस्म का ग्राफ आ जाता है तो जो आपने इसलिए भी पढ़ा नहीं, लेकिन इसको तो आपने पढ़ लिया है ना, तो जहां भी आप देखेंगे आप समझ जाएंगे ये क्या क्या बोलेगी, अरे ये तो ये क्या है, दिस इज द, क्या बोलेगी आप, जीरो स्पीड या वेलोसिटी। दोनों का एक ही तरीके से बनेगा, दोनों का। आपकी किताब में स्पीड का जिक्र है, वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, एक्सेलरेशन का जिक्र है, ठीक है। तो मैंने बताने का मैंने आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो जो ना वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का भी क्या यही होगा, इसको क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंट टाइम ग्राफ। उसमें कौन सी काइंड है, यानी फर्स्ट काइंड है जीरो, ठीक है, राइट। अच्छा, अब थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, अब यहां आ जाए जनाब, अब थोड़ा यहां आ जाए। अच्छा, अब आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर है, आपको समझ में आएगा ऐसा ऐसा। अच्छा, अब इसके बाद है कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये वही है जो हमारी यूनिफॉर्म, जब हम कोई सफर कर रहे होते हैं इक्वल टाइम के अंदर और इक्वल डिस्टेंस। अब उसको जो हमने पढ़ा है ग्राफ की सूरत में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखिए जरा, ये एक लाइन आ गई एक्स एक्सिस पर और ये क्या आ गई वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, मीटर, दैट्स व्हाई आई राइट एम, और इसका क्या है सेकंड,
ठीक है, अब मैंने आगे से रिमूव कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये हमारा ओरिजिन है, यहां से मैंने सफर करना शुरू किया, 1 सेकंड के अंदर मैंने जो सफर किया 1 सेकंड में, तो 1 मीटर का सफर मैंने तय किया। मैं यूं यहां से यूं चला, 1 मीटर में चल के गया। 1 सेकंड में अगर मैंने 1 मीटर का सफर किया तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये इसको एक, यानी टाइम कितना है 1 सेकंड, ओ टाइम कितना है 1 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। ठीक है, दूसरे सेकंड में मैंने 2 मीटर का सफर कर लिया। ये देखो, ये करके मैंने यूं कर दिया, और कितना सफर किया 2 मीटर। 2 सेकंड में सफर भी उतना ही है 2 मीटर। ठीक है, यानी एक मीटर में एक सफर, 1 मीटर में एक हो रहा है। ठीक है, तीसरे सेकंड में 3 मीटर सफर हो गया। इसको यूं लेके आए, यहां पॉइंट दे दिया, इसको यहां से मिला दिया। चौथे सेकंड में 4 मीटर हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने यहां पॉइंट दे दिया, और जब मैं इसको पॉइंट को यूं मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इंक्लाइन होगी, एक्स और वाई के दरमियान से जारी होगी। इस तरह की जो लाइन बने, इस तरह की स्ट्रेट लाइन, क्या मिड के अंदर एक्स और वाई के मिड में जो सीधी लाइन बने, इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। ग्राफ के अंदर अगर इस तरह की तस्वीर आ जाएगी, आपके सामने आ जाए, तो आपको समझ जाएगी कि जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, इंक्लाइन का मकसद होता है दरमियान के अंदर। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सीधी लगी जो बन रही है, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब इसकी क्या एग्जांपल क्या है, पहले पढ़ते हैं। द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई भी बॉडी जो है टाइम भी उतरा हो और डिस्टेंस भी उतरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मकसद यह है कि एक मुस्तकिल मिसाज, एक यूनिफॉर्म यानी यकसा टाइम है और यकसा डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ सेलिंग फैन। ये जो उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है, इसको भी हम क्या बोल रहे होते हैं। और दूसरी मिसाल ये है इसकी कि अगर आपने आप कार पे जा रही है, मैं कार पे जा रहा हूं, सपोज मेरे एक फासला जो है एक मीटर का फासला, एक सेकंड में 1 मीटर में 1 सेकंड में मैंने अगर 10 मीटर का फासला किया गाड़ी के अंदर, तो नेक्स्ट जो 1 सेकंड होगा उसमें मैं कितने कवर करूंगा 10 मीटर। नेक्स्ट जो तीसरा जो मिनट होगा उसमें कितना कवर करूंगा 10 मीटर। जितना मैंने पहले सेकंड में डिस्टेंस कवर किया या वेलोसिटी कवर किए, दूसरे सेकंड में भी उतनी होनी चाहिए, तीसरे में भी होनी चाहिए। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन जब हम बोर्ड पे जाते हैं तो इस तरह का मोशन होता नहीं है, क्योंकि हमें रुकना पड़ता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में बात आ गई। और ये तो चल रहा है मुस्तकिल, आपने देखा होगा। ठीक है, अब हम लास्ट वन पढ़ते हैं। लास्ट वन, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी। नॉन, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस हो अनइक्वल टाइम के अंदर, या अनइक्वल डिस्टेंस हो इनइक्वल टाइम के अंदर, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, इसको कैसे करेंगे, या आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये आ गया टाइम और ये क्या आ गया, ये आ गया डिस्टेंस। पहले मिनट में आपने 1 सेकंड में 1 मीटर किया। ठीक है, दूसरे सेकंड में आपने कितना किया, ठीक है, फिर आपने क्या 3 कर लिया, 3 मीटर कर लिया। दूसरे सेकंड में 3 मीटर कर लिया, दूसरे सेकंड में कितना कर लिया, फर्क आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, या एक या 2 का डिफरेंस आ गया। फिर आपने क्या किया कि तीसरे सेकंड में फिर आपने आधा कर लिया, आधा मीटर कर लिया, यानी 2 के बाद ये 3 के बाद ये लाइन आ गई, ये नहीं, आधा कर लिया। फिर आपने क्या किया कि 5वें सेकंड के अंदर आपने ये एकदम आपने जम लगा दी। ठीक है, अब मैं इन लाइन को अगर आपस में जोड़ता हूं मिसाल के तौर पे, तो जो लाइन बन रही है वो इस तरह की बन रही है। जब भी लाइन कर्व बने, जहन में रख लीजिएगा, जब भी लाइन कर्व बने तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, वेरिएबल
स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ग्राफ, या ठीक है ना, या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कर्व बनेगा, ठीक है। देखो मैंने यहां लिखा है अ कर्व रिप्रेजेंट द अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ टाइम। तो ये यहां पर जो है इस तरीके से शो होगा, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है हमारी जो आम रूटीन लाइफ में वो है मोशन ऑफ ट्रेन। कोई भी हो सकता है जो भी रुक रहा है, आप हो गया, मैं हो गया, कोई भी इंसान हो गया, कोई भी हो, कोई जो भी पॉज कर रहा है, जो भी स्टॉप कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कोई सवाल है इसके वाले से, समझ में आ गया, ठीक है, वाइंड अप कर दो। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स में, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।